नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा, अभिवादन स्वीकार करें। राजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच नगरीय निकायों में अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। 13 अगस्त यानी आज होने वाली आरक्षण लॉटरी पर राजनीतिक दलों के साथ संभावित दावेदारों की भी नजरें टिकी है। इस लॉटरी से 309 नगरीय निकायों के महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों का आरक्षण तय होगा। इसके बाद कई निकायों में चुनावी समीकरण और दावेदारों की रणनीति बदल सकती है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस आरक्षण में 1% भी इधर उधर नहीं होने देगी। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार ने आरक्षण व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश की तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और सरकार का समय 2028 से पहले ही पूरा करने की बात उन्होंने कही है। डोटासरा ने ओबीसी सर्वे के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत कराया गया ओबीसी सर्वे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए है और इसे सरकारी नौकरी से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि ओबीसी के आंकड़े कहां से आए और सर्वे के दौरान किस तरह के सवाल पूछे गए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि आंकड़ों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जिससे जातियों के बीच विवाद खड़ा हो सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने यह भी कहा है कि यदि ओबीसी की आबादी अधिक है तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उसी अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी आबादी में बढ़ोतरी हुई है तो उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी उसी तरह के अनुरूप बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण की 50% सीमा का प्रावधान है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में ऐसी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने ओबीसी और एससी एसटी से जुड़े विभागों में रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि ऐसे में नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आंकड़ों का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। इस बीच आज लॉटरी को लेकर संभावित तस्वीर सामने आ रही है। करीब 65 नगरीय निकाय ओबीसी, 37 एसटी और 50 एससी वर्ग के लिए आरक्षित होने की संभावना है, जबकि 157 निकायों में अध्यक्ष पद पर अनारक्षित रह सकते हैं। पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने के कारण करीब 103 निकायों में महिलाओं के अध्यक्ष बनने की संभावना भी जताई जा रही है। राज्य के 309 नगर निकायों में कुल 10,245 वार्ड है। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद, 19 तृतीय श्रेणी, 58 तृतीय श्रेणी और 175 चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाएं शामिल है। अध्यक्ष पदों की आरक्षण लॉटरी विभागीय स्तर पर होगी, जबकि पार्षद पदों के लिए 10,245 वार्डों का आरक्षण जिला स्तर पर तय किया जाएगा। संबंधित जिलों के कलेक्टर यह प्रक्रिया पूरी करेंगे। जयपुर संभाग में सबसे अधिक 91 नगर निकाय है और 2,970 वार्ड है। ऐसे में यहाँ की आरक्षण लॉटरी का राजनीतिक असर भी व्यापक माना जा रहा है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ेगी और कई निकायों में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 22 अगस्त को अधिसूचना जारी किए जाने की तैयारी है। इसके बाद 27 अगस्त तक नामांकन दाखिल होंगे। पहले चरण में 6 सितंबर, दूसरे चरण में 9 सितंबर को मतदान प्रस्तावित है, जबकि 11 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस लिहाज से आज की आरक्षण लॉटरी महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजस्थान के आगामी निकाय चुनाव की सियासी दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव होगी। आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही पार्टियों के टिकट वितरण से लेकर स्थानीय राजनीतिक रणनीति तक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।